मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचिक। अगर आपको ये बताया जाए कि कभी चौक से बच्चों को पढ़ाने वाला एक साधारण सा इंसान राजस्थान के सबसे बड़े एवं उग्र आंदोलन का नेता बना तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। बैंसला ने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण अध्यापक के रूप में की और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सेना में एक सिपाही के रूप में वो शामिल हुए। जमीन पर गिरने वाले बीज को भी ये पता नहीं होता है कि अगर उसे पानी और उपजाऊ मिट्टी मिले तो वो भी एक विशाल दरख्त बन सकता है। शायद ऐसा ही किरोड़ी सिंह बैंसला के सेना में जाने के बाद हुआ। 1962 और 1965 के युद्ध में दुश्मनों का मुकाबला करने वाले बैंसला को उनके अधिकारियों ने रॉक ऑफ जिब्राल्टर का नाम दिया। वहीं उनके साथी उन्हें रैम्बो कहकर पुकारते थे। राजपूत रेजिमेंट की 3री पलटन में एक मामूली से सिपाही के रूप में सेना में शामिल होने वाले बैंसला एक लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेना से सेवानिवृत्त हुए। अपने गांव मुंडिया की एक औरत के ताने ने कर्नल बैंसला की जिंदगी ही बदल दी। औरत ने ताना दिया था कि कर्नल ने जो किया है वो अपने लिए किया है, हम गुजरों के लिए क्या किया है। यहीं से कर्नल बैंसला ने प्रभावित होकर सोचा कि कैसे अपने समाज को आगे लाया जाए और किताबों के शौकीन बैंसला ने आरक्षण के लिए जनसभाएं शुरू की। शुरू में तो बैंसला को किसी ने नहीं सुना, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों को उन पर यकीन होने लगा। बैंसला ने अपने मजबूत इरादे से आरक्षण के लिए अपने लोगों को जागृत करना शुरू किया। बैंसला इस दौरान अपनी जनसभाओं में ये भी ज़रूर कहा करते थे कि शादियों पर पैसा बर्बाद करना बंद करो और अपने घर जाते समय अपने बच्चों के लिए किताबें लेकर जाया करो। इस दौरान बैंसला ने करीबन 250 से ज़्यादा छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएं की और अपने पिछड़े समाज को एकजुट करना शुरू किया। फिर क्या था, कभी अपने देश के लिए लड़ने वाला फौजी 3 सितंबर 2006 को रेल की पटरी पर आकर बैठ गया। देखते ही देखते ये साधारण सा दिखने वाला नौजवान गुर्जर आंदोलन का नेता बना और ये आंदोलन राजस्थान का सबसे उग्र आंदोलन हो गया। जहां एक और बैंसला ने शिक्षा का प्रसार और अलग जगाई, वहीं दूसरी ओर उसी बैंसला को गुर्जरों के उग्र आंदोलन का जिम्मेदार भी माना गया। बैंसला पटरियों पर आंदोलन के लिए बैठते हुए हमेशा ये कहा करते थे कि या तो सरकारी कागज़ या फिर गोली ही उनको इन पटरियों से उठा सकती है। दूसरी ओर इस आंदोलन के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने स्पेशल बैकवर्ड कास्ट श्रेणी बनाई, जिसमें गुर्जर के साथ अन्य जातियों को भी सम्मिलित किया गया। बैंसला के आंदोलन के फलस्वरूप ही देवनारायण योजना की शुरुआत की गई, जिसमें बंजारा, गाड़िया लोहार, लबाना गडरिया, गुज्जर, राइका, रेबारी जातियों को भी शामिल किया गया। इससे 7,87,060 विद्यार्थियों को फ़ायदा मिला। जब समाज सुधार के लिए किए गए आंदोलन उग्र होते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो शायद किसी सुधार की तरफ बढ़ाए गए कदम वापस पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। गुर्जर आंदोलन जिसने राजस्थान की छाती को लाल भी किया। जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को लागू करते हुए कभी ये नहीं सोचा था कि जिस आरक्षण को वो दलित, पिछड़े और शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए लागू कर रहे हैं, वही आरक्षण आंदोलन की शक्ल ले लेगा, उसी समाज के युवाओं की ज़िंदगी ले लेगा। जहां आरक्षण के लिए होने वाले आंदोलन की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख और उग्र आंदोलन गुर्जर आंदोलन ही है। 2006 से लेकर 2019 तक इस आंदोलन में गुर्जर समाज के 72 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाकई इस आंदोलन में गुर्जरों ने जितना कुछ पाया है उससे कहीं ज़्यादा गंवाया भी है। खैर, तमाम बातों के बाद में भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने समाज के लिए गौरव की मिसाल बने रहेंगे। अगर हमारी ये कहानियाँ, किस्से और ख़बरें आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धमचेक मचाते रहिएगा।